Good morning, student. Today we are completing our chapter The Fun They Had. प्रीवियस पार्ट में हमने इस लेसन में पढ़ा था कि फ्यूचर में इसकी बात हो रही है स्टोरी में। जो एक लिटिल गर्ल है मार्जी, उसका एक फ्रेंड होता है टॉमी। उसको एक बुक मिलती है जो उसकी ग्रैंडफादर की होती है। वो बुक को देख के उनको बहुत स्ट्रेंज बिहेव करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी बुक्स देखी ही नहीं होती है। वो लोग तो हमेशा कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, उनका कोई टीचर भी नहीं होता है। वो एक टीचर भी उनका एक रोबोट होता है और इनकी कोई स्कूल भी नहीं होती। उनका स्कूल भी एक घर में ही होता है, इसलिए वो बुक देखकर बहुत स्ट्रेंज बिहेव करते हैं। उनको बहुत अलग तरीके से फीलिंग आती है और उसमें स्कूल के बारे में ही मेंशन कर रखा होता है। बुक के अंदर भी जो चैप्टर होता है या कुछ लिखा हुआ होता है, जो भी बुक्स में, वो स्कूल के बारे में ही लिखा हुआ होता है। हम हमारे जो 6 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज़। टॉमी जो मार्जी को बिल्कुल सुपीरियर आइज, मतलब वो एक अलग नज़रों से मतलब देखता है, मतलब स्ट्रेंजर से। बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। वो जब वो मार्जी कहती है कि स्कूल, ये स्कूल क्या होता है, ये स्कूल के बारे में कोई क्या लिखता है और क्या किस टाइप की स्कूल है, तो वो टॉमी बताता है कि ये हमारी जो स्कूल है उस तरफ से स्कूल नहीं होती है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स अगो। ये टॉमी होता है वो एक्सप्लेन करता है कि ये एक 100 ईयर्स एगो पहले की स्कूल होती है। ही एडेड लॉफ्टी प्रोनाउंसिएशंस द वर्ड केयरफुली सेंचुरी अगो। ये एक बहुत ही सुपीरियर वे से मतलब एक प्रोनाउंसिएशन होता है, मतलब बहुत अलग तरीके की स्कूल होती है। ये हमारे जो छोटी सी जो हमारी लाइफ जो हमारे बेडरूम तक, हमारे इतने तक सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ी स्कूल होती है। मार्जी वॉज हर्ट। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मार्जी को बहुत अलग फीलिंग आती है, वो अजीब सा फील करती है और वो सोचती है कि ये पुराने ज़माने में किस तरह की स्कूल होती थी। शी रीड द बुक ओवर द शोल्डर फॉर अ वाइल। वो मतलब उसके मतलब रखते हुए वो शोल्डर और वो बुक पढ़ती है आगे। देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर। इसमें एक लिखा हुआ होता है कि वो स्कूल में क्या होता है, एक टीचर होता है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। और वो बताता है उसको कि श्योर हाँ एक टीचर होता होगा, लेकिन ये एक रेगुलर टीचर ही होता है, नहीं होता है। मतलब जो हमारे पास जो टीचर है ना, वैसा एक टीचर रेगुलर नहीं होता है, एक मैन होता है। एक अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब मार्जी कहती है कि मैन टीचर होता है, उसको मतलब बिल्कुल अलग भी मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि मैन कैसे टीचर हो सकता है, एक व्यक्ति कैसे किसी को पढ़ा सकता है। क्योंकि उन लोगों ने तो कभी किसी व्यक्ति से मतलब कोई टीचर ऐसे इस टाइप से जैसे हम पढ़ते हैं वैसे तो उन्होंने कभी स्टडी करी ही नहीं थी, इसलिए उसको बिल्कुल अलग तरीके से फील होता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव दीज होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वो बताता है कि वो जो मैन होता है वो ही उनको बॉयज़ और गर्ल्स को मतलब एक क्लासरूम होती है उसमें बिठाता है और वहाँ पर ही होमवर्क देता है, उनसे क्वेश्चंस पूछता है और इस तरह से उनमें कन्वर्सेशन होता है। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। वो फिर बताता है कि एक मैन, वो लड़की मार्जी जो होती है ना, वो कहती है उसको टॉमी को कि एक मैन कैसे टीचर हो सकता है, उसमें तो इतना स्मार्ट तो होता नहीं है मैन, इतना कोई इतना इंटेलिजेंट भी नहीं होते। फिर वो टॉमी बताता है कि नहीं होता है, बिकॉज उसके जो फादर को इतना नॉलेज होता है जितना उसके टीचर को नहीं है। मीन्स टीचर मतलब उनका टीचर मतलब एक मैन नहीं है। मार्जी और टॉमी का टीचर कौन है, एक रोबोट है। अब रोबोट तो हमसे ही हमने ही बनाया, इंसानों ने ही बनाया, इसलिए जो मैन होते हैं वो रोबोट से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए वो मार्जी को बताता है कि मेरे फादर को मेरे जो टीचर से ज़्यादा नॉलेज है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटा। वो मतलब हमारे जो है जो फास्ट स्पीड से चलता है, मतलब मैं श्योर हूँ कि जो मेरे जो टीचर को इन्फॉर्मेशन जो पता है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे फादर को है। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी ये बात मानने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है। शी सेड
आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं ऐसे मतलब ऐसे कोई भी व्यक्ति को नहीं जानती जो मेरे घर में आके पढ़ाए मुझे, मतलब मैं बिल्कुल ऐसा स्ट्रेंज मैन को बिल्कुल भी नहीं जान सकती। टॉमी स्क्रीमिंग विथ लाफ्टर, टॉमी मतलब ज़ोर से फिर हंसता है। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता है। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो टीचर मतलब घर पे आके नहीं पढ़ाते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एट ऑल द किड्स वेंट देयर, मतलब उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, एक मतलब ऐसी एक स्कूल होती थी, मतलब उसको स्कूल कहते हैं, स्पेशल बिल्डिंग जैसे हमारी होती है ना अभी इस टाइम पे, वैसी उसको पता ही नहीं है मार्जी को, इसलिए वो बता रहा है कि ऐसी एक बिल्डिंग होती थी जिसको स्कूल कहते हैं और वहाँ पर टीचर पढ़ाते थे। The teacher did not live in the house, they made a special building and all the kids were went there, और बच्चे वहाँ पर सारे स्कूल में जाते थे। And all the kids learn the same things, और सारे बच्चे जो होते थे वो एक ही चीज़ सीखते थे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग, जैसे अब हमारे पास तो अलग अलग सब हम घर पे सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हमारी मर्जी हो हम पढ़ाई करते हैं, जैसे हम आज ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कल ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं था। वहाँ पर सारे बच्चे एक साथ बैठते थे और एक जैसा ही एक ही ब्लैक बोर्ड पर सारी जो टीचर पढ़ाता था वैसा पढ़ाते थे। श्योर, सही में यही सही है क्या? इफ़ दे वर द सेम एज, वो सभी सेम एज के होते थे क्या? But my mother say a teacher has to be adjust to fit the mind of each boy and girl it is teach, and that each guy has to be taught differently। लेकिन मार्जी बोल रही है कि मेरी मम्मी ने मुझे ये बताया है कि जो हमारे जो टीचर होते हैं ना, जो रॉबर्ट टीचर, वो किससे हमारे अरेंज करे हुए रहता है, हर बॉय और गर्ल के माइंड IQ लेवल होता है ना उससे अरेंज करे हुआ रहता है। क्योंकि अब जैसे हमारा जो सामने टीचर होगा जो, वो तो हम उनसे पूछ सकते हैं और वो रिप्लाई भी हमको बराबर करेगा, लेकिन जो रोबोट होता है वो तो कैसा होता है, वो तो बच्चों के IQ लेवल के अकॉर्डिंग सेट करा हुआ रहता है। इसलिए वो बिल्कुल श्योर है क्या वो पूछ रही थी, वो सब बच्चों के अलग अलग IQ लेवल से होता है और वो बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे, देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। मतलब वो बता रही है कि ये सब सेम वे से ही पढ़ाई करते थे। क्या तुमको ये पसंद नहीं है क्या? तुमको बुक पढ़ना पसंद नहीं है क्या? अच्छा नहीं लगता है क्या तुमको? वो बोल रहा है टॉमी मार्जी को। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकती और मुझे कुछ नहीं पसंद है ये सब पढ़ना और ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्जी ने जल्दी से बोला, शीघ्रता से बोला, क्योंकि उसको पढ़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो तो सिर्फ किसके बारे में पढ़ना के लिए ज़्यादा वो उत्सुक हो रही थी, वो फ़नी स्कूल के बारे में, जो पुराने जो मतलब होते थे ना, जो हमारे टाइम का है, क्योंकि वो तो बिल्कुल फ्यूचर में बताया, इसलिए वो उसके लिए बहुत ही फ़नी फील कर रही थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्जी मदर कॉल्ड। मार्जी स्कूल, उनकी बातें ख़त्म भी नहीं होती आधी, और मार्जी और टॉमी का जो कन्वर्सेशन चल रहा है ना वो फिनिश भी नहीं होता है, और इतने में मार्जी की मम्मा उसको आवाज़ देती है, बुलाती है कि मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है, तुम्हारे स्कूल का टाइम होता है। मार्जी लुकड अप, नॉट येट मम्मा। मार्जी फिर देखती है उसकी मम्मा की तरफ और बोलती नहीं, अभी नहीं, मेरा मन नहीं है अभी हूँ। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। फिर मिसेस जॉन्स जो कौन है, मार्जी की मम्मा है, वो कहती है कि ये टाइम टॉमी के भी स्कूल का हो चुका है। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। फिर वो मार्जी टॉमी को कहती है कि क्या मैं इस बुक को और थोड़ी देर पढ़ सकती हूँ क्या स्कूल के बाद? मे बी, हाँ, ही सेड नॉनचेंटली। वो मतलब ऐसे फुसफुसाते हुए बोलता है, उसकी इच्छा नहीं होती देने के लिए बुक्स, पर फिर भी वो हाँ बोल देता है। ही वॉकड अवे विथ विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टच्ड एंड बीनीथ हिज आर्म। फिर वो जो उसके हाथ में थी वो बुक्स, वो उस धूल भरी हुई बुक थी, वो बिल्कुल उसमें मिट्टी भी लगी हुई थी क्योंकि वो बहुत पुरानी बुक थी, इसलिए फिर वो उसको बुक्स दे देता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। फिर मार्जी कहाँ चली जाती है? उसके स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज द राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ये कहाँ पर है? इसके बेडरूम के जस्ट राइट साइड में है। मार्जी का स्कूल उसके घर में ही होता है। एंड द मैकेनिकल
टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और एक मैकेनिकल टीचर होता है, वो उसका क्या कर रहा था, मार्जी का वेट करता है। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ये हमेशा उसी टाइम पे, मतलब उसका स्कूल जैसे हमारा भी स्कूल का टाइम होता है वैसे इसी उसके भी कोई स्कूल का टाइम फिक्स रहता है, उसी टाइम पे वो वहाँ पर उसके वेट करता है। और सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर उस दिन, उन दोनों दिन उसका क्या रहता है, फ्री रहता है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर हावर्स। अब वो रेगुलर जितने भी घंटे पढ़ाई करती है ना मार्जी, उतने घंटे वो पढ़ाई कर रही है। द स्क्रीनिंग वाज lit up and it said, today arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday homework in the proper slot. फिर उसके जो मशीन्स जितनी रहती है ना, ये सारा ये बैठी हुई है, कंप्यूटर्स वगैरह सारा ये रहता है। और वहाँ पर एक स्क्रीन आती है और वहाँ पर एक मैथ्स का होमवर्क स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर टाइम पर। वो फिर बताता है कि आपका फ्रैक्शन नंबर, एडिशन नंबर और ये सब आपको करना है, लेसन है आज का। और तुम्हारा जो कल का जो होमवर्क था वो भी तुम क्या कर दो, इंसर्ट मतलब बता दो, शो कर दो, ऐसा आ जाता है। मार्जी डिड सो विथ अ साइन। फिर मार्जी जो मतलब साइन मतलब जो आता है वहाँ पर इंस्ट्रक्शन होता है वो फॉलो करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हेड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। फिर मार्जी वो पढ़ाई करती करती वो उसकी जो दादाजी और की स्कूल के बारे में सोचती है जब वो छोटे बच्चे थे। ऑल द काइंड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room, going home together at the end of the day। वो सोचती है कि सारे बच्चे एक साथ, नेबर्स, आस पड़ोसी के बच्चे सारे इकट्ठे होते होंगे, जो कितना हंसते होंगे, कितना चिल्लाते होंगे, कितनी मस्ती करते होंगे। स्कूल यार्ड मतलब जो स्कूल का जो मैदान है ना, जो खेलने का होता है, वहाँ पर भी गार्डन होता है, वहाँ पर खेलते होंगे, सब एक साथ बैठते होंगे स्कूल रूम में, सब एक साथ आते होंगे घर पर, सब जब स्कूल का डे ख़त्म हो जाता है। दे लर्न द सेम थिंग्स। वो सभी एक ही चीज़ याद करते होंगे, एक ही चीज़ पढ़ाई करते होंगे, एक सा ही सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। फिर वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते होंगे, जब होमवर्क में कुछ किसी को डिफ़िकल्टी आती होगी एक दूसरे से बात कर सकते होंगे। एंड द टीचर वर पीपुल। और टीचर भी क्या होते हैं, लोग ही होते होंगे, हमारे जैसे मशीन नहीं होती। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीनिंग व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन हाफ एंड 1/4। फिर वो जब हाफ और 1/4 फ्रैक्शन नंबर शो करती है तब मैकेनिकल टीचर की स्क्रीनिंग पे क्या होता है, फ्लैश होने लगता है। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी मतलब ये सोचती रहती है कि पुराने दिनों में बच्चे कितना एंजॉय करते होंगे, वो दिन कितने अच्छे होंगे। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही होंगी कि वो कितने अच्छे दिन होंगे जहाँ पर वो बहुत ही क्या करते होंगे, फ़न करते होंगे, वो बहुत ही अच्छे दिन होंगे। और ऐसा सोचकर वो अपना होमवर्क, स्कूल का जो टास्क जो भी मिलता होगा वो कंप्लीट करती है और वो अपने ग्रैंडफादर्स के जो स्कूल डेज़ को लर्न करती है। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड।